भारत दिफाई सामान की तैयारी और दिफाई बरामदात समेत सभी सेक्टरों में छू रहा है नई बुलंदियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम के दौरान इजहार ख्याल। मुल्क भर में करगिल विजय दिवस के सिलसिले में तकरीबात का एहतमाम। करगिल जंग के शहीदों को शानदार खराज अकीदत पेश। भारत का मौक़िफ़ वाज़ेह, पाकिस्तान के साथ अगर बात होगी तो सिर्फ उसके ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर पर होगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह। और जम्मू कश्मीर की नौजवान नस्ल जदीद तालीम के साथ साथ सकाफ़ती और रूहानी अक़दार के साथ भी जुड़ी रहे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। नाज़रीन आदाब, मैं हूँ शेख अनवारुल हक। पेश है खबरनामा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि करगिल विजय दिवस यानी 26 जुलाई तारीख का एक ऐसा दिन है जिसे याद रखने के लिए कैलेंडर की ज़रूरत नहीं है। आज करगिल विजय दिवस के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के दौरान मुल्क के जानबाजों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि ख्वाह ये दिफाई सामान की तैयारी हो, दिफाई बरामदात हो या दोस्त मुल्कों के साथ सियासी इश्तराक की बात हो, भारत लगातार नई बुलंदियों पर पहुँच रहा है। प्रोग्राम के आज के नशरिये में कश्मीर के रिवायती वगू का तज़किरा करते हुए कहा कि माहौलियात के लिए साजगार इस तरह की चटाई बनाने की रिवायत बरसों से चली आ रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो कश्मीर की रिवायती चटाई वगू को अपने घर का हिस्सा बनाएं। श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अडिग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। इस दौरान श्रीनगर के सदाकदर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली तंजिला नामी एक लड़की जो कि अपने वालिद के साथ वगू बनाने की सरगर्मी से वाबस्ता है ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि मन की बात प्रोग्राम में उनके वालिद और उनका नाम लेने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मशकूर हैं। आज जो हमारा नाम और हमारी क्राफ्ट का नाम जो है वो मन की बात प्रोग्राम में लिया गया है। हम पहले पीएम मोदी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमारी क्राफ्ट को इस काबिल समझा कि अपने प्रोग्राम में हमारा नाम लिया। बीजेपी यूनिट पुलवामा ने वज़ीर आज़म का मन की बात प्रोग्राम सुनने के लिए आज ज़िले के पामपुर इलाके में एक तकरीब का एहतमाम किया, जिस दौरान पार्टी लीडरों, वर्करों और नौजवानों ने इज्तिमाई तौर मन की बात प्रोग्राम का आज का शुमारा सुना। इस मौके पर मन की बात प्रोग्राम की अहमियत को उजागर करते हुए कहा गया कि इस प्रोग्राम की बदौलत आम लोग अपनी आरा और तजावीज़ बराह रास्त वज़ीर आज़म तक पहुँचा सकते हैं। खबरें जारी हैं, रुकते हैं एक मुख्तसर वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है।
मुल्क भर में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 1999 की करगिल जंग के दौरान अपनी जानों की कुर्बानी पेश करने वाले भारतीय फौजियों की बहादुरी की याद में और उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए मनाया जाता है। ये दिन भारत की पाकिस्तान पर फतह और ऑपरेशन विजय के कामयाब इख्तिताम की सालगिरह के तौर पर भी मनाया जाता है। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह, दिफा के वज़ीर मामलिकत संजय सेठ, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कई दीगर अहम शख्सियात ने भी करगिल जंग के शहीदों को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने करगिल जंग के शहीदों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि करगिल की लड़ाई न सिर्फ भारतीय फौजी और सफारती फतह थी, बल्कि ये एक ऐसा यादगारी और तारीखी लम्हा था जब दुनिया ने भारतीय फौजियों की बेमिसाल दिलेरी और बहादुरी का मुशाहिदा किया। आज लद्दाख के द्रास में करगिल जंगी यादगार पर 27वें करगिल विजय दिवस की तकरीब की क़यादत करते हुए वज़ीर दिफा ने वहाँ गुलदायरा नज़र किया और उन सिपाहियों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने ऑपरेशन विजय के दौरान अजीम कुर्बानियाँ पेश की। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि भारत का मौक़िफ़ साफ़ है कि पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर बात होगी तो वो सिर्फ पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर पर बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है और जिस पर पाकिस्तान ने नाजायज़ कब्ज़ा किया है। 27वां करगिल विजय दिवस टेटवाल और करना सेक्टरों में भी जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में मुनक्किदा तकारीब के दौरान भारतीय फ़ौज की बहादुरी पर फ़ख्र किया गया और करगिल जंग के शहीदों को शानदार खराज अकीदत पेश किया गया। इस हवाले से मुनक्किदा एक तकरीब में 104 शक्ति विजय ब्रिगेड के कमांडर, सीनियर फ़ौजी व सिविल अफसरान और ज़ी इज़्ज़त शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने करगिल जंग के शहीदों की कुर्बानी को नाकाबिल फरामोश करार दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की नौजवान पूद पर जोर दिया है कि वो जदीद तालीम के साथ साथ सकाफती और रूहानी अक़दार के साथ भी जुड़े रहें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज अनंतनाग में माता सिद्ध लक्ष्मी के अस्थापन पर हाजिरी दी और पवित्र हर्ब फेस्टिवल में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने सालाना हवन में हिस्सा लेने वाले सभी श्रद्धालुओं को मुबारकबाद पेश की। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि यह फेस्टिवल आस्था और श्रद्धा का एक पुरखुलूस लम्हा है। उन्होंने कहा कि अनंतनाग में तीरथ राज, लोक भवन और इसके गिरदनवा भारत की लाजवाल रूहानी रिवायात का एक जीता जागता निशान है। इस मौके पर उन्होंने दौरे हाजिर में ज़िंदगी को दरपेश चैलेंजों का तज़किरा करते हुए कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने बेशक दुनिया को बहुत करीब लाया है, लेकिन ये तन्हाई, अकेलापन और तफर्रुक़ा की भी वजह बन गए हैं। इस मौके पर उन्होंने रूहानी अक़दार को समाज की बुनियाद बनाने पर जोर दिया। LG ने यकजहती, हमदर्दी और सभी को इज़्ज़त व वक़ार की नज़र से देखने की अहमियत भी उजागर की। उन्होंने कहा कि सही इल्म, आजिज़ी और इनकिसारी के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है और इसकी ताकत तभी पवित्र और मुस्तहकम हो सकती है जब इसे दूसरों की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने कहा है कि गरमाई तातीलात के बाद वादी कश्मीर में स्कूलों में दर्स व तदरीस का अमल दोबारा शुरू करने के लिए सभी इंतजामात मुकम्मल हैं। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए वज़ीर मौसूफ़ा ने कहा कि गरमाई तातीलात के बाद कल से स्कूलों में बाकायदा दर्स व तदरीस का अमल शुरू होगा। उन्होंने कहा कि हालिया बारिशों से अगर कहीं पर स्कूल इमारत को नुकसान पहुँचा है तो मुतल्लिका जोनल एजुकेशन अफसरों को पहले ही हिदायत दी गई है कि ऐसे इक़दाम करें कि तलबा को किसी तरह की परेशानी का सामना न हो। मौसूफ़ा ने कहा कि बेहद ज़रूरी है कि निसाब वक्त रहते मुकम्मल किया जाए। जम्मू के भगवती नगर यात्रा बुनियादी कैंप से 4000 से ज़्यादा यात्रियों पर मुश्तमिल एक और जत्था आज सुबह वादी के लिए रवाना हुआ। हुकाम के मुताबिक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक दोबारा बहाल होने के बाद यात्रियों को कश्मीर वादी के लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के तहत रवाना किया गया। इस दौरान बालतल बुनियादी कैंप में रजाकारों की तरफ से यात्रियों को दिन रात मुफ्त लंगर सर्विस फराहम की जा रही है। यात्रियों ने बेहतर सिक्योरिटी इंतजामात के अलावा तमाम बुनियादी सहूलियात दस्तियाब रखने के लिए LG इंतज़ामिया और सभी दीगर मुतल्लिकीन के तई इज़हार तशक्कुर किया। काबीना वज़ीर सकीना इत्तू ने आज कोलगाम में मुनक्किदा एक मीटिंग के दौरान DK मर्ग और DH पूरा के पार्टी वर्करों के साथ मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने पार्टी उमूर के बारे में जायज़ा लिया। मौसूफ़ा ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मज़ीद मुस्तहकम करें और लोगों के साथ करीबी तालमेल रखें ताकि उनके मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जा सके।
ممبر اسمبلی چراری شریف عبدالرحیم راتھر نے آج چراری شریف میں آرمپورہ اور نمبلہار کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے نمبلہار میں صوفی بزرگ حضرت عبدالصمد میر رحمۃ اللہ علیہ کی زیارتگاہ پر حاضری دی اور انہیں خراج عقیدت ادا کیا۔ زیارتگاہ میں سالانہ عرس کے سلسلے میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ موصوف نے آرمپورہ میں شالی گنگا پر منظور کیے گئے نئے پل کی سائٹ کا بھی جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے مقامی لوگوں کے ساتھ ملاقات کر کے ان کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ نیشنل کانفرنس جموں کشمیر کے خصوصی درجے کے لیے ہر سطح پر اپنی جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے اور تمام حقوق اور آئینی مراد کو آئینی اور جمہوری طریقوں سے حاصل کرنے میں پر امید ہے۔ ان باتوں کا اظہار پارٹی ترجمان تنویر صادق نے ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے نیشنل کانفرنس ہمیشہ جموں کشمیر اور یہاں کے عوام کے مفادات کے تحفظ کے لیے برسر عمل رہی ہے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر رویندر رینا نے آج کئی پارٹی عہدیداروں کے ہمراہ لال پورہ بیروا کا دورہ کیا، جس دوران انہوں نے شہید ہیڈ کانسٹیبل عاشق حسین کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہیڈ کانسٹیبل کو ہلاک کرنے کے واقعے میں ملوث ملیٹنٹوں کو ہر صورت میں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ مسلم راشٹریہ منچ جموں کشمیر و لداخ نے آج لال چوک سری نگر میں ایک کنونشن کا اہتمام کیا۔ منچ کے سرپرست اور RSS کے ایگزیکٹو ممبر ڈاکٹر اندریش کمار کی قیادت میں منچ سے وابستہ کئی عہدیداروں اور ورکروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر اندریش کمار نے مسلم راشٹریہ منچ کے نظریے، مشن اور اغراض و مقاصد پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم راشٹریہ منچ قومی اتحاد، رواداری، سماجی خدمت اور مجموعی ترقی کے حوالے سے وعدہ بند ہے۔ انہوں نے ورکروں سے کہا کہ وہ منچ کے اغراض و مقاصد، مشن اور ویژن کو حاصل کرنے کے لیے اپنا بھرپور رول ادا کریں۔ بونیار بارہمولہ میں کل رات کے دوران رہائشی مکان کا ایک حصہ اچانک ڈھہ گیا، تاہم مکان میں موجود کنبہ بال بال بچ گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے مسلسل بارشوں کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ مقامی متعلقہ افسران نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور مکان کو ہوئے نقصان کا جائزہ لیا۔ درنگ ٹنگمرگ سڑک پر آج صبح اچانک مٹی کا تودہ گر آنے کے سبب حکام نے اس سڑک پر احتیاطی طور پر گاڑیوں کی آمد و رفت کو روک دیا ہے۔ مسافروں سے کہا گیا ہے کہ وہ ملبہ ہٹانے اور اس سڑک کو آمد و رفت کے لیے محفوظ قرار دیے جانے کے بعد ہی اس پر سفر کریں۔ بلند پایا ولی کامل حضرت محبوب العالم شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے سلسلے میں ان کے آستان عالیہ واقع کوہیمارا سری نگر میں آج سے ایام متبرکہ شروع ہوئے، جہاں ہر نماز کے بعد ختمۃ المعظومات اور درود و اذکار کی مجالس آراستہ ہو رہی ہیں۔ ادھر آج حضرت خواجہ یعقوب دار ولی رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ کا 418واں عرس عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں وانٹا پورہ راجوری کدل میں ان کے آستان عالیہ پر آج صبح سے ہی نعت و مناجات کی مجالس منعقد ہوئیں، جس میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ادھر حمزہ کالنی اجبر نشاط میں بھی شوکت حسین کینگ کی صدارت میں ایک مجلس مولود منعقد ہوئی، جس میں کئی دینی علماء بھی شریک ہوئے۔ دریں اثنا نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے رشی پورہ سلورہ گاندربل میں حضرت سید قمر الدین بخاری کے عرس کے موقع پر عوام کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ولی کامل کی دینی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام پذیر ہوا۔ اجازت چاہیں گے، آداب۔